ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आते हैं मोनेरा, मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में होता है प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोन्स। मल्टीसेलुलर दो तरीके के होते हैं, जिसमें होती है सेल वॉल और एक में होती है सेल वॉल नहीं। सेल वॉल जिनमें होती है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और एक में फोटोसिंथेसिस होता है। जिसमें नहीं होता है वो होते हैं फंजाई और जिसमें होता है वो होते हैं प्लांट्स। और जिसमें सेल वॉल नहीं होती है वो होते हैं एनिमेलिया। जिसमें फंजाई में जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उसमें फंजाई होते हैं और ये प्लांट से थोड़ा बहुत मिलते हुए होते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो थैलस बॉडी होता है। फंजाई के बारे में और जानेंगे तो जैसे कि यूकैरियोटिक होते हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ा यूकैरियोटिक में ही फंजाई आते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं नॉन वेस्कुलर संवहन ऊतक रहित होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये तीन तरीके से हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब परजीवी, सेप्रोफाइट मतलब कि सड़े गले पदार्थों पर रहने वाले और सिम्बायोटिक मतलब सहजीवन करने वाले। सड़े गले पदार्थ पर रहने वाले, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर में ही आते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस ग्राफ में, तो ये मल्टी सेलुलर में ही आते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। जहाँ पे भी ज़रा सी भी नमी होगी ये वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यूबिक्यूटस मतलब कि जहाँ लाइफ होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। जहाँ लाइफ होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। ईस्ट से एथेनॉल और अल्कोहलिक फॉर्मेशन होता है। फिलामेंटस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जैसे कि ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और नॉन फिलामेंटस होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इनका हाइफी होता है, कवक सूत्र होता है और ये कवक सूत्र इस तरह से होता है, जैसे ये इस तरह से इसका कवक सूत्र होता है। जहाँ बैठेंगे वहाँ पर ये बना देंगे। आगे बढ़ते हैं और हाइफी से ही माइसीलियम बनता है। ये एक स्पोर होगा सबसे पहले, फिर ये हाइफी का स्ट्रक्चर बन जाएगा सिलेंडर थिन लाइक स्ट्रक्चर। सिलेंडर थिन लाइक स्ट्रक्चर, जो भी थिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वो सिलेंडर लाइक होगा इस तरह से। और इसी तरह से ये बहुत सारे हाइफी जुड़ के एक माइसीलियम कवक जाल बना लेते हैं। ये कवक सूत्र होता है। एक मिनट, ठीक है, ये कवक सूत्र होता है और ये कवक जाल बन जाता है। ये डेड पर मिलते हैं और ये फ्रूटिंग बॉडी पर मिलते हैं। यहाँ पर ना फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती। कवक जाल दो तरीके से हो जाते हैं। एक जहाँ डेड चीज़ों पर अगर ये होते हैं तो इस पर फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, और ये जहाँ पर डेड चीज़ों पे नहीं होते वहाँ पर ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। इनकी सेल वॉल काइटिन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। स्टोरेज ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। पिगमेंट्स के बारे में बाद में आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इनमें क्या होता है हमने बताया, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। पैरासिटिक ये प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, डिसीज़, मस्टर्ड, इन सब चीज़ों में ये पैरासिटिक हो जाते हैं। रिंग वॉर्म डिसीज़, एथलीट फूड डिसीज़, ये सब पैरासिटिक उस डिसीज़ में ये आपको मिलेंगे। जो एथलीट फूड बन जाता है उसमें फंजाई होते हैं। रिंग वॉर्म जो सिचुएशन हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है, उसमें भी फंजाई मिलेंगे। सेप्रोफिटिक ज़्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं। ये ऑर्गेनिक फूड में एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
सिम्बायोटिक्स मतलब कि ये अभी पहले मैं बता चुकी हूँ, सड़े गले पदार्थों पे मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पैरासिटिक मतलब ये किन किन चीज़ों पर, पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, या सेप्रोफिटिक का मतलब, या सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। इसलिए सेप्रोफिटिक का जो मतलब होता है वो सड़े गले पदार्थों पे मिलते हैं, और ज़्यादातर ये सेप्रोफिटिक ही होते हैं। ये ऑर्गेनिक फूड के सॉल्युबल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिम्बायोटिक होते हैं, ये लाइकेंस के साथ सिम्बायोटिक हो जाते हैं, और लाइकेंस के साथ सिम्बायोटिक नहीं होते, ये लाइकेंस बनाते हैं और माइकोराइजा बनाते हैं। माइकोराइजा कैसे बनाते हैं, ये पाइनस की जो प्लांट रूट होती है पाइनस की, उसके साथ में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए ये जुड़ जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो माइकोराइजा होता है। लाइकेंस तो सभी को पता है, ये एल्गी और फंजाई मिलकर लाइकेंस बना देते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्यूज़न के थ्रू होता है, और बडिंग के थ्रू होता है। फ्यूज़न का मतलब एक स्पोर है और फिर वो 2 में डिवाइड हुआ, और इस तरह से ये 2 हो गया, तो इस तरह से फ्यूज़न के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन की अगर एक फंजाई है, उसमें इस तरह से डिवाइड, ये अलग अलग पार्ट्स हैं और ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा। राइजोमॉर्फ में ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। फिजन इस तरह से होता है, जैसे अभी बताया आपको, ये इस तरह से होता है। बर्डिंग होती है, उसमें जैसे एक प्लांट मतलब फंजाई है, फंजाई में इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, जैसे इस तरह से, तो उसमें से एक स्ट्रक्चर ऐसे कट के निकल जाएगा और वो एक जगह जाके अपना एक अलग प्लांट ग्रो कर लेगा, तो इस तरह से बर्डिंग हो जाएगी। माइटोसिस करके ये सेल डिवीज़न, माइटोसिस से सेल डिवीज़न करते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है, ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये 3 ही तरीके से चीज़ें होती हैं। अब एसेक्सुअल की बात कर लें। एसेक्सुअल में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, गैमेट इसमें नहीं बनते हैं, ठीक है। स्पेरेंजियोस्पोर बनते हैं, जिसमें ज़ूस्पोर, अप्लेनोस्पोर्स, 2 तरीके के स्पोर्स होते हैं। या कोनोडिया होता है, कोनोडिया में 2 तरीके के कोनोडिया होते हैं, थैलिक होते हैं या ब्लास्टिक होते हैं। अब हम इसका एक बेसिक चीज़ समझ लें कि कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एक सिंगल सेल हैप्लॉइड सेल होती है, और ये हैप्लॉइड सेल से ही माइसीलियम बनता है। 2-3 हाइफाज, ये हाइफाज मिल जाते हैं और माइसीलियम बना देते हैं, और उसमें एक फ्रूटिंग बॉडी निकल आती है। अगर डेड पर मिलते हैं तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, डेड पर नहीं मिलेंगे तो ये फ्रूटिंग बॉडी ज़रूर बना देंगे, और उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स होते हैं, और वो जब टूट जाता है और एसेक्सुअल स्पोर उसमें से, मतलब जो स्पोर्स निकलेंगे वो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, और इस तरह से ये फॉर्मेशन के लिए एक स्पोर बना है, बहुत सारे स्पोर्स निकल आते हैं। फिर बात करते हैं सेक्सुअल की। टाइप्स ऑफ स्पोर्स, 2 तरीके के स्पोर्स होते हैं। जैसे मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं वो जू स्पोर्स होते हैं। जो भी स्पोर्स आपके मोटाइल होते हैं, जो इधर से उधर मूव करते हैं, वो जू स्पोर्स होते हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो अप्लेनोस्पोर्स होते हैं। वैसे ही दूसरे तरीके के स्पोर्स होते हैं एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एंडोजिनस स्पोर्स जो होते हैं, जैसे कि माइसीलियम है, माइसीलियम में ये स्पोर्स हैं और स्पोर्स के ऊपर एक कवर है, जब ये कवर ब्रेक होता है तो वो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, वो एंडोजिनस होते हैं। और एक्सोजिनस स्पोर्स विदाउट एनी कवर स्पोर्स एक्सोजिनस स्पोर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किस तरह से होता है। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, और मियोसिस 3rd स्टेप होता है। जैसे कि माइसीलियम है, ये इस वक्त मोनोकैरियोटिक है, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद ये गैमेट्स निकल के आते हैं, इनके गैमेट्स जब फ्यूज़न करते हैं, जब वो फ्यूज़ होते हैं
तो इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है। अभी न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म ने फ्यूज़न किया है, तो यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हो रही है। और अब जो ये बनता है उसे डाइकैरियन कहते हैं, 2 केंद्रक का स्ट्रक्चर। उसके बाद में ये 2 केंद्रक का स्ट्रक्चर एक साथ दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़न कर लेते हैं, इसे कैरियोगेमी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को डिप्लॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर मोनोकैरियोटिक स्टेज बनती है, यहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस की स्टेज होती है। उसके बाद में जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बन गया है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया है। जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद में ये स्पोर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है।